मैं आज के इस पल के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्र करता हूं। बड़े दिनों के बाद नीरज भाई से फिर एक बार मुलाकात हुई। हजारीबाग में एक जवानों का सम्मेलन था और वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी और प्रभु के दास ने हमें यादों में रखे थे। कई बार हमें लगता है हमारा मेहनत यूं बेकार हो जाता है, पर बेकार नहीं होता है। प्रभु की सेवा में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। फिर से उनसे और उन्होंने हमें न्योता दिए हैं कि आज गिरिडीह में आने के लिए कई बार कई लोगों ने हमें न्योता दिए, परंतु समय हमारा उतना पर्याप्त नहीं था तो मैं नहीं आ पाया। साथ ही साथ प्रभु के दास पीएच मिशन के बिशप महोदय भी आज हमारे मध्य में हैं। उनसे भी कई सालों के बाद हम पीएच के कई कन्वेंशन में जसीडी, मधुपुर, देवघर वगैरह वगैरह स्थान में गए हैं और आज उनसे भी मुलाकात होकर बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ हमारे टाटा से पूनम सिस्टर के परिवार भी है, जो बड़े दिनों के बाद उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। वे हम लोग के समय में प्रभु में आए थे और उनका आत्मिक पालन पोषण करने का सौभाग्य हमें मिला था। इन सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और नीरज भाई को भी बहुत बहुत, उनके टीम को, कमाल की टीम है, अच्छी सेवा करते हैं। बकला भाई से भी जमशेदपुर तो कभी मुलाकात शायद नहीं हुई थी, है ना। तो ऐसे ही बहुत से लोग होंगे, इस धरती में मुलाकात नहीं होगी पर आसमान में मुलाकात होगी। हालेलुया। दोबारा गिरिडीह में मुलाकात हो ना हो, परंतु बीच आसमान में मुलाकात हो जाए, यह हमारी कामना है, यह हमारी प्रार्थना है। संदेश में जाने से पहले कहना चाहूंगा, यह समय है लंच करने का समय। और कईयों को शुगर हो सकता है, आजकल का आधुनिक बीमारी है, इंग्लिश बीमारी है, कईयों को हो सकता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ी देर सब्र करना। परमेश्वर आपके शुगर को भी नियंत्रण में रखेंगे। अपने बच्चों को भी थोड़ा सा संभाल के रखना, क्योंकि वचन से एलर्जी किसको है? हाँ, शैतान को। तो जहां वचन का प्रचार होता है वहां से शैतान भाग जाता है। तो वचन प्रचार होने का समय जो भाग गया तो वो कौन है? हां जी। तो मैं आशा करता हूं यहां कोई शैतान नहीं बैठा है। शैतान ही होगा जो वचन के बीच में भाग जाएगा। वचन में जाने से पहले हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, फिर मैं संदेश में जाऊंगा। जन गण मन के अधिनायक का जय हो। गाना को लिखने वाले गुरुदेव का इस गाने के पीछे का रहस्य शायद ही पता हो, परंतु इस गाना को जब हम अध्ययन करते हैं, ये गाना मेरे यीशु का गौरव करता है। जन यानी जनता, गण यानी सरकार, गणतंत्र, मन यानी मनुष्य का मॉनिटर, नायक, मन। जन गण और मन का अधिनायक का जय हो। जनता का अधिनायक कौन है? गणतंत्र का अधिनायक कौन है? मन का अधिनायक कौन है? वो तो यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने इस गाना को लिखा उसने किसी प्रभु महात्मा का नाम उसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि वो भी जानता था कि कोई और है इसका कप्तान जो इस टीम को लेके चलता है, जनता को, गणतंत्र को और मन को, मनुष्य को लेके चलता है। इसलिए इस गाना कलीसिया के अंदर भी आप बेझिझक गा सकते हैं।
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंगा, उसके नाम से जागते हैं। लिखने वाला को नहीं मालूम होगा किसके नाम है, करोड़ों का था नाम आता है, परंतु उसके नाम में करके उसने लिखा। किसका नाम से जागते हैं ये? यीशु के नाम से। तब शुभ आशीष मांगते हैं, गाए तब जय गाथा। उसी की गीत को गाते हैं ये सारे धरती। इसलिए जनगण मंगल नायक मंगलदायक जय है। जन का, गण का, मन का मंगलदाता सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए इस गीत को जब कभी भी आप गाते हो तो समझ लेना मेरे प्रभु को गौरव मिलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज का दिन भारत के इतिहास में 73rd इंडिपेंडेंस डे है। 73 साल होने जा रहा है भारत को स्वतंत्र होकर के। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, विश्व के कई देश हैं जिनको कई हुकूमत से, सल्तनत से आजादी का लड़ाई करना पड़ा। उनमें से हमारा भारत भी एक देश है जो अंग्रेजों की गुलामी में थे और कई नेताओं की अगुवाई से भारत को बड़े जोखिमों का सामना करते हुए सन 1947 अगस्त 15 तारीख को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिला। परंतु यह आजादी अंग्रेजों से मिला है, करप्शन से नहीं मिला है, पापों से नहीं मिला है, शैतान से नहीं मिला है आजादी। हमें रोग से आजादी नहीं मिला है, खानदान और पूर्वजों की चलता हुआ जो श्राप कई पीढ़ियों पर है, उन श्रापों से गांधी जी हमें आजादी नहीं दे सकते। ना नेताजी, ना बापूजी, ना कोई शहीद जिन्होंने शहादत दिया है, जान को जोखिम में डाला है, वो देश से अंग्रेजों को भगाए पर शैतान को नहीं भगाए। और शैतान से लोगों को आजाद करने का काम परमेश्वर हमें सौंपा है और हमारा यीशु उसका अधिनायक है। तो आज अगर इस इंडिपेंडेंस डे में यहां कोई अगर किसी तरह की पाप की बंधन में पड़े हैं, पाप की गुलामी में पड़े हैं, श्राप की गुलामी में पड़े हैं, पारिवारिक मुश्किलों की गुलामी में पड़े हैं, कर्जा की गुलामी में पड़े हैं, निराशा में पड़े हैं, आपकी पारिवारिक समस्याएं आपको दबोच के रखी है, आपकी घर में तनाव है, आपकी जिंदगी में बीमारी आपको सता के रखा है, जिस तरह से देश को कई लोगों ने सता के रखे हैं, तो आज आप स्वतंत्रता की जरूरत का एक बंदे हो। असली आजादी यीशु मसीह देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का उसका 36वां वचन में लिखा है, अगर पुत्र किसी को स्वतंत्र करते हैं तो वो स्वतंत्र होते हैं। पढ़ने में कोई तत्पर रहे, यूहन्ना 8 उसका 36। यदि यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको स्वतंत्रता का असली आनंद लेना है तो एक ही व्यक्ति हमें स्वतंत्र कर सकते हैं और वो है नासरी यीशु मसीह। मैं आज कहना चाहूंगा, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जो भी हुआ अच्छा तो हुआ। कईयों ने कहा वो रहते तो और थोड़ा सा हम लोग शिक्षित हो जाते,
उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं यहां खड़ा हूं खुदा की कलाम कहने के लिए। भारत को अंग्रेज छोड़ के जाने से हमारा देश हमें वापस मिला, हमारा स्वतंत्रता हमें वापस मिला, हमारी देश में हम अपने मर्जी से जीने का हक हमें मिला। यानी हम अपने देश में रहते हुए भी अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता को हमने खो बैठा था। तो मैं आज कहना चाहूंगा, यीशु मसीह भी हमारी आजादी हमें लौटाने के लिए धरती में आए, हमारी स्वतंत्रता हमें लौटाने धरती में आए। अगर आप यहां बैठे हो, गांधी जी, बापू जी, नेताजी हमारा देश हमारे हाथ में लौटा के चले गए, परंतु मैं एक शख्स के बारे में कहना चाहूंगा, वो आपकी जिंदगी का अगर कोई आशीषों को आपने खोया है, वो आपको दोबारा लौटाकर एक सच्ची आजादी आपके नाम पे रखने आए हैं, वो है यीशु मसीह। मैं आज आपके उन लोगों से बात करना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ आप खोए हो, कोई आशीष खोए हो, कोई बरकत खोए हो, आपकी जिंदगी का खुशियां खो गई, आपकी जिंदगी का शांति खो गई, आपका हेल्थ खो गया है, आपने परिवार की उसूल को खोया है, आप अपने परिवार में परमेश्वर की हजूरी को खोया है, आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर से बात करने की अनुभूतियों को खोया है, आप अगर वरदान को खोए हो, आप अगर अपनी नौकरी खोए हो, व्यापार खोए हो, परिवार में परमेश्वर की आनंद को खोए हो, तो आज कहीं ना कहीं आपकी उन आशीषों को कोई ना कोई लूट लिया है, और वो लुटेरा कोई और नहीं है, वो लुटेरा का नाम है शैतान। और यीशु मसीह आपकी खोई हुई आशीषों को आपको दोबारा अगर दे देते हैं, तो उस दिन आपका स्वतंत्रता का दिन है। यानी आज का मेरा संदेश है, आपने कुछ भी अगर जिंदगी में खोया है, आप कैसे लौट कर पाओगे। निदान में अंत में आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप आज जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के कदमों में आप बैठे हैं, बड़े बड़े हिम्मत और दुआ और प्रार्थना के साथ बैठिएगा, क्योंकि आप यहां 99% लोग हैं जो मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, और जो मैं आराधना चल रहा था और तब मैं आत्मा में इस संदेश को पाया हूं, मैं कहीं भी पहले से लिख करके नहीं जाता हूं। खुदा ने मुझे इस बात को कहा, यहां जितने लोग बैठे हैं 99% लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, और वो जो खोए हैं वो शैतान ने उनसे लूट लिया है, और यीशु ही है आपकी खोई हुई आशीष आपको लौटा सकते हैं। और आपने अगर अपनी खोई हुई आशीष को लौट कर पाए हो, उसी दिन आपका स्वतंत्रता का दिन है, आपका पुनरुद्धार का दिन है, आपका पुनर्संरक्षण का दिन है। यीशु मसीह आपकी खोया हुआ आशीषों को आपको लौटाने को आए। हालेलुया। नेताजी, बापूजी, देश के बड़े बड़े शहीद लोगों ने देश हमें लौटा दिए, पर मैं कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी का कुछ भी बरकत को आपने खोया है, वो कोई और नहीं लौटा सकता है, वो केवल यीशु मसीह लौटा सकते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस वर्ष में भी परमेश्वर ने हमसे वादा किया था। मैं परमेश्वर के कदमों में कई दिन तक उपवास में, दुआ में, प्रार्थना में रहा, प्रभु जी 2019 किस तरह का वर्ष होगा। तो परमेश्वर ने हमसे बताया कि 2019 में मैं लोगों का खोया हुआ बरकत उन्हें लौटाने वाला हूं। मेरा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है जो मैं बोलूं तो मुझे जवाब ना दे। मेरा परमेश्वर कोई पेड़ नहीं है, पेड़ से आप दिन भर बात करो, पेड़ आपको जवाब नहीं देगा। मेरा परमेश्वर कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, मेरा परमेश्वर कोई पानी नहीं है, मेरा परमेश्वर कोई लकड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर कोई प्लास्टिक नहीं है। मेरा परमेश्वर मृतकों में से धरती में कोई जिंदा होकर जी नहीं उठा। मेरा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा हुआ है, और वह आज जिंदा है, और वो जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमसे हूबहू बातें करते हैं। वो आपसे भी बात करना चाहेंगे।
बात करने के लिए। आपकी मोबाइल में वायरस हो तो मोबाइल हैंग हो जाती है, नेटवर्क ना हो तो आप खाली हालो हालो बोलते रहो तो अगला बंदा की आवाज आपको सुनाई नहीं देता, दिमाग खराब हो जाता है। मोबाइल को पटकते नहीं इसलिए क्योंकि 20,000 की है, वरना पटक ही देते। गुस्सा तो इतना आता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी की वायरस में, पाप रूपी वायरस में यीशु के लहू रूपी एंटीवायरस को अपडेट कराओ तो आपका जिंदगी हैंग नहीं होगा और पवित्रताई का नेटवर्क के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेको तो 5 खड़ी सीधे सीधे सिग्नल मिलेगी और परमेश्वर से बातें करो। बगैर पवित्रताई का आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर गांजा पीने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर दारू पीने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर चोर चमार डकैती और विचारी नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए उससे अगर कोई संपर्क रखना चाहे उसको पवित्र होने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वर्ष के लिए, आज की इस गिरिडी के आप लोगों के लिए, आप मसीह में प्रिय लोगों के लिए प्रभु का संदेश है। आपने जिंदगी में अगर कुछ खोया है तो आपको परमेश्वर लौटाना चाहता है। वो होगा सच्ची आजादी। कैसे आप लौट करके पाओगे? मैं बिल्कुल समय पे समाप्त करना चाहूंगा, आपके लिए संदेश को छोटा करना चाहूंगा, क्योंकि यह समय बैठ करके सुनने का किसी का मूड रहता नहीं है, परंतु आपका मूड को प्रभु नियंत्रण में रखा है। मैं जो बहुत लंबा बोलने वाला प्रचारक में से एक हूं, परंतु आज मेरा ब्रेक शू को मैं बिल्कुल टाइट करके रखा हूं और 1 घंटे के अंदर खत्म करूंगा। चिंता नहीं करना। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। शैतान का शुरुआत से काम वही रहा है, वो इंसान की आशीष को चुरा ले, इंसान को बेवकूफ बना करके। अदन की वाटिका में वो आया, आदम हवा से बात किया और आदम हवा से चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे बहलाया, फुसलाया और उसको प्रलोभन दिलाया कि कहा तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। अगर उस जगह में हवा, दादी मां की जगह में हमारे गिरिडी की माताएं होती तो क्या बोलते? क्या बोलती? क्या बोलती? चलो, आप लोग बहुत शांत लोग हैं, बड़े सुशीला लोग हैं, आप लोग को जवाब नहीं देते शायद। हमारे टाटा वाले होते क्या बोलते मालूम है? तुम पहले खा के दिखाओ। बखला साहब सही बोल रहा हूं? टाटा लोग का दिमाग बहुत मोटा है। टाटा वाले होते तो बोलते तुम पहले खा के दिखाओ। पर पता नहीं हमारी ये दादी मां हवा मैया कहां की थी, कौन सी मिट्टी की बनी थी, नहीं मालूम। जैसे शिक्षा सुनी तो अनुसरण ले ली, खा ली। शैतान ने बहलाया, शैतान ने फुसलाया, शैतान प्रलोभन दिया और ये बुढ़िया पता नहीं कैसे बेवकूफ थी और खा ली। खा करके शैतान की चतुराई का शिकार बन गई और अपने खुदा के दिए हुए 7 आशीषों को पलक झपकने की, क्षण भरने की देरी में खो दी। 7 आशीषों को खो डाली है। खुदा ने आदम हवा को अनंत जीवन दिया था, जो आज हमारे पास यीशु मसीह ने लौटाए हैं। अनंत जीवन खो गया है। परमेश्वर के स्वरूप और समानता दूसरी आशीष से खो दिया। आदम हवा दिखते थे, परमेश्वर के हम शक्ल थे, यानी अंग्रेजी में कहूं तो इमेज एंड लाइकनेस आदम हवा ने खो दिया। आदम हवा का शक्ल बिल्कुल हूबहू परमेश्वर के समान था। जिस दिन वे फल खाए अपना शक्ल भी बिगड़ गया, अपना परमेश्वर के आशीषों को भी वे खो दिए। पहला है अनंत जीवन उन्होंने खोया, दूसरा है परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खोया। अगर आदम हवा शैतान के चाल में, चतुराई में, अगर उसके बहलाने में अगर वे फंसते नहीं तो आदम हवा आज तक जिंदा रहते और आदम हवा के बच्चे हम सब भी परमेश्वर के समान नजर आते हैं। हालेलुया। आज हम लोग का शकल सूरत इतना बिगड़ गया है, वो तो फेयर एंड लवली कंपनी को फायदा होता है। इतना बिगड़ा है कि मत पूछो, ब्यूटी पार्लर वालों को फायदा होता है। किसी किसी का चेहरा इतना बिगड़ गया है, आधे रात को पूर्णिमा अमावस्या की रात में देखोगे तो बुखार पक्की हो जाएगी। इतना भयानक सूरत हो गया है। ये किसकी अवदान है?
शैतान ने आदम हवा को बहला फिसला करके उनकी अच्छी स्वर्गीय सूरत को चुरा लिया है। यह शैतान है, चोरी करने आता है, लूटने आता है। यीशु मसीह हमारी खोई हुई आशीष जो शैतान ने हमसे लूट लिया है वो हमको लौटाने आते हैं। पुत्र हमें स्वतंत्र करने आते हैं। आदम हवा ने तीसरी आशीषों को खोया, वो है मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रखने का आशीष। हर दिन सांझ होते ही आदम हवा परमेश्वर मुलाकात होते थे और बातें, बहुत प्रेम कथा कहानी चलता था। मनुष्य की आप जिससे मोहब्बत करते हो उसकी बात सुनो तो कितनी अच्छी लगती है। मम्मी को बच्चों की आवाज, बच्चों को मम्मी की आवाज, पति को पत्नी की आवाज, पत्नी को पति की आवाज, अपने अजीज मित्र को, जिगर के टुकड़ों को एक दूसरे की आवाज, इतना अच्छा लगता है। तो उससे कहीं बड़ा परमेश्वर मनुष्य से मोहब्बत करते थे और हर दिन सांझ को इंसान से मुलाकात होता था तो वे स्वर्गीय जन्नत की माहौल को अनुभव करते थे। परंतु शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, मैं खुद मुलाकात नहीं कर पा रहा हूं, ये कैसे करते हैं। शैतान ने ऐसा फंसाया, आदम हवा परमेश्वर की संगति को खो दी है। चौथा आशीष आदम हवा ने खोया, वो है परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ महिमा का वस्त्र। वे नंगे नहीं थे। आज हम रंग बिरंग काले, नीले, पीले, ना जाने क्या क्या रंग के पहनते हैं, पर हमारी कपड़ा कई बार हमारे बदन ढकने के बजाय दिखाता ज्यादा है आजकल का। आदम हवा को परमेश्वर ने स्वर्गीय वस्त्र पहनाया था, जो वस्त्र खुद परमेश्वर का वस्त्र था और वो वस्त्र को मैला नहीं लगता था, वो वस्त्र में कीड़े नहीं लगते, वो वस्त्र कभी सड़ता नहीं है, वो वस्त्र ऐसा वस्त्र है उसको डिटर्जेंट का जरूरत नहीं है, उसको एरियल पाउडर लिक्विड का जरूरत नहीं है। वो वस्त्र में ऐसा आशीष था कि वो हजारों साल पहनो तो भी ना मैला होगा, ना आपका बदन में इंफेक्शन होगा, ना आपको खुजली दाद होगा, ना आपका शरीर के लिए कोई नुकसान या हानि पहुंचाएगा। यानी परमेश्वर का स्वर्गीय वस्त्र का आदम हवा की जिंदगी से शैतान ने चुरा लिया। शैतान हमेशा लूटता है। पांचवा आशीष आदम हवा ने खोया, वो है रूलिंग पावर। परमेश्वर ने आदम हवा को हुकूमत करने का पावर दिया था। वे किसी हाथी को, बाघ को, भालू को, जानवर को, चीता को बुलाए, जी महाराज कहकर के वे शरण में आते थे। आज शैतान के बहलाने फंसने से, शैतान के द्वारा फंसाए जाने से, फंस जाने से इन्होंने अपनी हुकूमत को खो दिया। आज क्या हुआ है हमारी हालत, आदम हवा के औलाद होकर एक छोटा सा मच्छर को भगाने में हजारों रुपया लगते हैं साल भर में। एक मच्छर भी आके कान में गीत गाता है, मलेरिया की बिस्तर में डाल देता है। कौन सा गीत गाता है? कान में आके बोलता है जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजू बोलता है। कान में इतना गाना गाता है, वो आपका क्या रिश्ता लगता नहीं मालूम, पर गान में जीजा जी का है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, ऐसा इतना जोर जोर से गाना गाता है। और हम अगर उसको यीशु के नाम से भगाएं तो भागता नहीं है। मलेरिया का, टाइफाइड का, चिकनगुनिया का, मटन गुनिया का, डेंगू का और कहां कहां का, पोंगू का, क्या क्या बीमारी लेके नहीं जाता है। आदम चाचा को मैंने फोन किया, बोला तूने काहे को खाया पत्नी का बात सुन करके, देखो ये मच्छर भी हमें अस्पताल लेके चले जाता है। अगर आदम ऐसा खाना नहीं खाया होता, आज मच्छर क्या, डायनासोर को भी ऊपर भी हम लोग राज करते हैं। यानी शैतान आदम हवा को ऐसा फुसलाया। सुनो, शैतान हमेशा प्रलोभन देता है। आपको लगेगा कि ये काम करूंगा तो बहुत मजा आएगा। हवा बुढ़िया को समझ ही नहीं आया कि ये फल खाने से इतना नुकसान है। क्या देखी वो, कैसे देखी उस फल को? आंखों के लिए मन भाव ने मन को भा लिया। मैं बुढ़िया को फोन करता हूं, कभी कभी बोलता हूं मेरे पास नंबर है, आपको चाहिए तो दे दूंगा बाद में, पर आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए। मैं फोन किया हूं, दादी मां आपने क्यों खाई? बाइबल के बहुत से लोगों से मेरी फोन में बातचीत होता है।
पर ये मोबाइल से नहीं होता है, उसका अलग मोबाइल, अलग नेटवर्क है, अलग कनेक्शन है। उसके लिए आपको 21 दिन या 40 दिन या 7 दिन या 3 दिन बैठना पड़ेगा, वरना कनेक्शन नहीं मिलता है, इतना महंगा है। दादी मां से पूछा तूने क्यों खाया? वो बोलता मेरे पोता मैं क्या करूं, इतने सारे फल थे, पर ई बाइबल टीचर आया था नया नया वक्ता बन करके, ये सांप रेवरेंड सांप, कौन है? रेवरेंड सांप। क्या बन के आया था? वक्ता बन के आया था, परमेश्वर ही के नाम से शुरू किया था प्रवचन, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो शैतान उसके भीतर था। इसलिए दादी मां बोलता तुम संभल के रहना, बहुत से वक्ता लोग आएंगे पर अंदर में कौन होगा पहले स्कैनिंग करके देखना, फिर एंट्री करवाना। उसकी लुभावनी वाली बातों में, उसका प्रलोभन में हवा दादी मां फंस गई। लड़के लड़कियां माताएं बहनें, आपको भी बहुत सारी चीजें लुभाती हैं। कॉलेज में पढ़ने वालों को बहुत सारी चीजें लुभाती है। ऐसा लगता है उसके बिना जी नहीं सकता, उसके बगैर नहीं जी सकता। अरे तुम्हारे मन को मन भावना लगता है, मन को भा जाता है। याद रखना ये शैतान का चाल है, वो फंदा डालता है, वो जाल फैलाता है कि तुम्हारी पवित्रता को चुरा ले और तुम्हें पापी करा दे और तुम्हें बर्बाद करा दे। आदम हवा ने उसके प्रलोभन में पड़ गए, हुकूमत खो दी है। वरना आदम बुलाते तो डायनासोर भी आता, हाथी भी आता, बाघ भी आता, भालू भी आता था। डायनासोर उस समय था कि नहीं वो नहीं मालूम है, वो अलग संदेश है। सारे जानवर आकर के घुटने टेकते थे। आज कोई नहीं सुनता हमारी बात, उल्टा सब हम पे राज करते हैं। छठवां आशीष जो आदम हवा ने खोया शैतान की चाल में पड़ करके, वो है अमर जिंदगी, अविनाशी जिंदगी। अविनाशी जिंदगी का मतलब क्या होता है, गौर से सुनिएगा। अविनाशी जिंदगी यानी हम जितने यहां हैं, चाहे काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, जो कोई भी रंग का हो, बचपन में सब कोई कैसे थे? ऊंची आवाज से बोले क्यूट क्यूट। चाहे सिंपांजी जैसा चेहरा क्यों ना हो, परंतु बचपन में बड़ा क्यूट थे। चाहे पकोड़ा जैसा नाक क्यों ना हो, फिर भी बचपन में सब क्यूट थे। वो निग्रो बच्चा भी बचपन में कैसा दिखता है? क्यूट। वो चाइनीज कैसा दिखता है? इंडियंस कैसा दिखते हैं? क्यूट दिखते हैं। बचपन में सब क्यूट दिखते हैं। किसी का बचपन में झड़ता है जंगल? नहीं झड़ता है। हम सब बचपन में अच्छे थे, पर जैसे 8-10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये जंगल झाड़ी खाली होने लगता है। आज ना जाने कितने तरह का फ्रूट्स वाला शैम्पू लगाते हैं। कुछ लोग तो प्याज अदरक लहसुन भी लगाते हैं। प्याज अदरक लहसुन, अरे थोड़ा सा मसाला मिर्चा डालो, कुकर में बैठ जाओ तो तरकारी बन जाएगा। एक बंदा को देखा मैं, प्याज पीस रहा है, अदरक पीस रहा है, लहसुन पीस रहा है और लेकर के सर में लेप दिया। मैंने बोला बस तुम चूल्हे में बैठ जाओ तो खाना बन जाएगा। बोला क्या करूं पादरी साहब? आयुर्वेदाचार्य ने बोला है, कविराज ने बोला है कि अदरक प्याज लहसुन लगाने से गांजापन ठीक होता है। मैंने मन ही मन क्या बोला मालूम है? आदम और हवा ने शैतान के प्रलोभन में आकर के जो बेच डाला है ना शरीर का अविनाशी अवस्था को, तुम प्याज अदरक से उसको दोबारा उगा नहीं सकते। ये तो कंपनियां बेवकूफ बनाती है। क्यों ऐसा हो गया हमारी हालत? यह आदम हवा के कमजोरी का फायदा उठाया शैतान और पूरे मानव जाति के शरीर की अविनाशी अवस्था को। अविनाशी अवस्था क्या है सुनिएगा। अविनाशी अवस्था यानी हम सब बचपन में अच्छे थे, 15 साल तक अच्छे थे। 15 साल के पहले ही आजकल का शुरू हो जाता है। शैम्पू करो तो एकदम भर के आता है, कंघी करो तो एकदम भर के आता है, माल मसाला पूरा भर जाता है, धीरे धीरे खाली होता है। ना जाने क्या क्या तेल लगाते, क्या क्या करते हैं। एक बात बताएं, आदम हवा के सर का एक मोती भी नहीं गिरता था, क्योंकि वो अविनाशी शरीर था। उनका एक भी टुकड़ा नहीं गिरता था।
आदम हवा अगर 100 साल जिए, 200 साल जिए, 1000 साल जिए, फिर भी कभी उनकी आंख धुंधला नहीं होगा, चश्मा नहीं लगता, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी अविनाशी था, शरीर अविनाशी था। कान में सुनने की क्षमता कभी कम नहीं होता, क्योंकि अविनाशी शरीर था। दांतों में कीड़े नहीं लगते आदम हवा का। अगर आदम हवा फल नहीं खाए होते, आज हम लोग का दांतों में कीड़े नहीं लगते। आदम हवा का शरीर अविनाशी था। उनको कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सीने दर्द, कभी बदन दर्द, कभी मांसपेशियों में दर्द, कभी ट्यूमर, कभी कैंसर, कभी प्रेशर, कभी शुगर, कभी डायबिटीज, कभी कुछ नहीं हुआ होता अगर वो नहीं खाए होते और हम लोग उनके औलाद होकर पैदा होते, तो हम लोग जन्म से निरोगी पैदा होते, मरने का तो नाम ही नहीं होता, मौत कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम अविनाशी होते। हालेलुया। कभी नहीं मरते हम, कभी हमारी पसीना नहीं निकलता। आजकल पसीना की बात मत करो। बखला साहब, छतरी साहब तो हाथ उठाओ बोल रहे थे। बगल वाला सोच रहा था, अरे बाप रे भयानक बदबू आ रही यार, बेहोश हो जाऊंगा अभी। हमारी ज्यादा देर हाथ उठाने से अगल बगल वाला बेहोश होने की संभावना रहती है, इसलिए जनहित की सुरक्षा में जारी कर रहा हूं, संभल के हाथ उठाया करना। बढ़िया सा परफ्यूम खरीदना, तभी हाथ उठाया करना, नहीं तो बगल वाला का बेहोशी का दवाई से उसको राहत दिलाने के लिए दवाई लेके खड़े रहना। इतनी हालातें क्यों है? कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में ये जो पसीने की बदबू है, ये जो सारे बीमारी है सर से लेकर पांव तक। अरे आप 17-18 साल में कितनी खूबसूरत थी। हर कोई अपनी 17-18 साल का, 20-22 साल का फोटो देखकर बोलते हैं हम भी किसी समय थे। और आज क्या हो गया है? उबड़ खाबड़ ज्योग्राफी बन गया, हर तरह से भूगोल बिगड़ गया है। मैं इसका दोष किसको दूंगा? दादी माँ को। बुढ़िया को फोन करके बोलता तू काहे को खाई जो हमारी हालत ऐसी हुई। इसको डॉक्टर के पास जाओ तो वो लूटता है, घर में कुछ खाओ तो उल्टा सीधा हो जाता है, ज्यादा खाओ तो पछता नहीं, कम खाओ तो बीपी लो हो जाता है, धरती ऊपर आसमान नीचे नजर आता है। ये सारे बीमारी का किसकी गलती से शुरुआत हुई? आदम हवा। परंतु खुदा का धन्यवाद हो, इन सारे आशीषों को शैतान लूट लिया है मनुष्य से, पर हमें लौटाने के लिए क्रूस में वो जान दे दी है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो कुछ खोया है उससे मैं ढूंढ निकालने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका खोया हुआ आशीषों को आपको लौटाने के लिए यीशु मसीह धरती में आए हैं। इसका मतलब है शैतान से हमें पूर्ण स्वतंत्रता देने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है यीशु। जिस दिन आप यीशु के कदमों में बैठोगे, आप शैतान आपका जिंदगी से, आपके परिवार से, आपका कामकाज से, आपका मिनिस्ट्री से, आपका बिजनेस से, आपका नौकरी से जो कुछ भी खोया है, मालूम है यीशु मसीह ने गलगथा के गेत्सेमनी के बगीचे के आसपास कलवरी के सलीब पे ये ऐसा पटक पटक के मारा, उसका सर का भेजा निकल गया, चकनाचूर हो गया, आखिर में हाथ उठाकर सरेंडर हो गया। और जो हार चुका है वो मेरे यीशु के बच्चों के सामने ज्यादा बहादुरी, दादागिरी दिखा नहीं सकता है। शैतान भले कहीं और दिखा सकता है, आप अगर उद्धार पाए हुए मसीही हो, आपके सामने ज्यादा बहादुरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपका पिताजी उसको हरा चुके हैं। जो बाप से हारा है वो बेटा से कहां से जीतेगा? नहीं जीत सकता है। पर बेटा निकम्मा नहीं होना चाहिए। आप भी शैतान को हरा सकते हो, आप भी हरा सकते हो। आदम हवा की सारी आशीषें जो आदम हवा ने खो दिए हैं, यीशु मसीह ने हमें लौटाने के लिए आए हैं। सातवां आशीष है उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। जो आदम हवा को अदन की वाटिका मिला था रहने के लिए, आदम हवा ने खो दिए। और परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम यहां रह नहीं सकते क्योंकि तुम पापी हो गए हो।
तुम बुद्धिमानी हो गए हो, तुम ज्ञानी बन गए हो, यहां रहोगे तो खतरा है। परमेश्वर ने उन्होंने हाथ पकड़ करके बाहर, परंतु मैं कहना चाहूंगा उस वाटिका के अंदर दोबारा हमें यीशु मसीह ले जाने के लिए धरती में आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको 7 कुंजी देना चाहूंगा। आपका जिंदगी में कुछ खोए हो तो आप उसको लौट करके पा सकते हो। पहला कुंजी है, फर्स्ट की, आई वॉन्ट टू गिव यू 7 कीज ऑफ रिस्टोरेशन। आपकी जिंदगी में खोई हुई आशीषों को लौट कर पाने का 7 स्टेप, 7 रहस्य, 7 उपाय आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला उपाय है, आदम हवा ने जो खोए हैं, यीशु मसीह उसको लौटाने आए हैं। कैसे? यीशु ने कैसे आदम की खोई हुई आशीषों को लौटाया? पता है आदम ने क्यों खोया? उसको जानोगे तो दूसरा आदम ने कैसे उसको रिस्टोर किया वो आप आसानी से जानोगे। पहला की वो है वचन की आज्ञाकारिता, ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। पहला की का मतलब होता है, पहला की इस तरह से शुरू होता है, आदम हवा ने किस तरह से आशीषों को खोया। पहला कारण है कि आदम हवा ने परमेश्वर के दिए हुए वचन की अनाज्ञाकारी के कारण सारे आशीष को खोए। परंतु यीशु मसीह, पढ़िएगा जरा रोमियो के खत उसका 5 अध्याय उसका 18 और 19 जल्दी से। हाँ, एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड का कारण बना, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुशी नहीं लग रहा है? अरे शैतान जितना लूट लिया है, किसकी बेवकूफी से? आदम हवा की। कौन सी बेवकूफी से? आदम हवा ने बाइबल को पाया तो था, पर अनाज्ञाकारी होने से शैतान को मौका मिला, सब लूट लिया। आज भी अगर आपकी आशीषों को शैतान लूट रहा है, एक ही कारण है, आप वचन को नहीं मानते होंगे। चर्च में आना काफी नहीं है, बाइबल को हाथ में पकड़ना काफी नहीं है, बाइबल का वचन को मुखस्त करना, कंठस्थ करना काफी नहीं है, आपकी घर की दीवारों में बाइबल के वचनों को टांग के रखना काफी नहीं है, आपकी कार के आगे पीछे बाइबल के वचन को रखना काफी नहीं है। अरे बाइबल के वचन को जितना भी रखो, आपसे ज्यादा शैतान को वचन मालूम है। परंतु अगर आप वचन को मानने में अगर आप कामयाब हो, शैतान आपकी आशीषों को लूट नहीं सकता। पहला आदम ने सारे आशीषों को क्यों खोया है? लिखा है अनाज्ञाकारिता। और आखिरी आदम आए धरती में, उन्होंने पिताजी से कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने गलगथा के सलीब में क्रूस उठा करके और बड़े दर्दनाक पीड़ा सहते हुए उन्होंने पिता की आज्ञा को मानना पूरा किया। आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड? आई वॉन्ट टू टेल यू, सारी खोई हुई आपकी परिवार की आशीष आपका जिंदगी में लौट के आ जाएगी। This is the first secret। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बहुत प्रार्थना तेल लगा लिए, बहुत प्रार्थना पानी पी लिए। एक बार क्या होता मालूम है? देखो, मैं प्रार्थना पानी तेल का विरोधी नहीं हूं, मैं भी कई जगह में प्रार्थना करके देता हूं,
पर इन दिनों में उसको आपको बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए मालूम है? लोग उसको क्या बोल रहे हैं मालूम है? बोलते ये लोग जादू टोना का पानी दे रहा बोलते। स्टॉप डूइंग इट। हम जादू टोना का पानी, जादू टोना क्या होता जानते ही नहीं तो करेंगे कहां से? मसीह विरोधी लोग कहते हैं ये जादू टोना वाला पानी। कोई जादू टोना नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अनाज्ञाकारी बन जाओगे आदम हवा की तरह तो शैतान आपके घर में घुसेगा, आपको लूटेगा। प्रार्थना पानी पियो, छिड़को। एक जगह में क्या हुआ मालूम है? दो बहनें बड़ा झगड़ा कर रही थी। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले से बहुत प्यार होता है, पड़ोसी लोग से बहुत प्यार रहता है, पर इस प्यार में कभी कभी थोड़ा सा खटास हो जाता है। दोनों बहनें इतने झगड़ा किए कि एक जन का गला सूख गया। गला सूखने से दौड़ के गई, प्रार्थना पानी पी के आई, गला खुल गया, फिर झगड़ा की। चलो चमत्कार हो रहा है। क्या इस तरह की चमत्कार होना चाहिए जो चमत्कार तुम्हें पाप करवाए? नो। मेरा परमेश्वर का काम हमेशा पवित्रताई से शुरू होता है, पवित्रताई से समाप्त होता है। इसलिए यीशु जैसा कोई नहीं है धरती में, ना उसके अंदर कोई पाप था ना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर वचन के अनाज्ञाकारी बनोगे तो शैतान आपके घर में, आपकी बिजनेस में, आपकी नौकरी में मौका पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल खरीदो, बाइबल रखो, बाइबल पढ़ो, बाइबल के अनुसार चलो। शैतान का बाप भी आपके दीवार के इर्द गिर्द आ नहीं सकता। मैं शैतान को खुल्लम खुल्ला चुनौती देता हूं, दम है तो हमें छू के देख, पर वो नहीं छू सकता है। एक बार स्वप्न में एक बहुत बड़े प्रभु के दास, वो एक बहुत बड़े वरदान पाए हुए प्रभु के दास है, उनको स्वप्न मिला। स्वप्न में वो क्या बता रहे थे मालूम है? पास्टर जीतू, मेरा नाम निकनेम जीतू है। पास्टर जीतू, शैतान बहुतों को टारगेट में रखा है अटैक करने का, पर उन टारगेट में तुम सबसे टॉप लिस्ट में हो, तुम्हारा नाम। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, हालेलुया। वो टॉप लिस्ट में रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि वो हमको डरता है, वो हमसे डरता है, वो हमसे नाराज है, वो हमसे खफा है, क्योंकि हम उसका सारा काम को बिगाड़ने वाला व्यक्ति है। टॉप लिस्ट में नाम तो रखा। मैंने बोला फिर क्या देखें? बोला नाम रखा है आपको टॉप लिस्ट में हमला करने को, पर 2 बार आपको ढूंढा, आप उसके बगल में ही थे, पर वो देख नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो यहोवा को भय मानते हैं, उसके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गीय दूत घूमते फिरते हिफाजत करते रहते हैं। मैं तांत्रिकों से बोलता हूं, अगर तुम्हारी तंत्र मंत्र में दम है तो हम पर हमला करो। अगर तुम्हारा तंत्र मंत्र हमें लग गया, मैं सर मुड़वा दूंगा, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। अगर नहीं लगा, तुमको बपतिस्मा दे के जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जो हमारे भीतर में है, दुनिया की कोई भी ताकत उसकी बराबरी में नहीं आ सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह। जो शैतान को पटक पटक के धोया, भेजा, निकाल दिया, तो कौन सा तंत्र मंत्र और उसके बड़ा है? परंतु यीशु मसीह की सुरक्षा उनको मिल सकता है जो वचन के भीतर खुद को बनाए रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के भीतर खुद को रखो, शैतान छू नहीं सकेगा। आदम और हवा, अगर ये दोनों मियां बीवी, ये दोनों पति पत्नी जिस दिन तक वचन के अंदर थे, वचन को मान रहे थे, वचन को अपना बाड़ा बना के रखे थे, तब तक शैतान घूमता तो था, देखता तो था, अरे इनके अंदर अनंत जीवन है, वे परमेश्वर के हम शक्ल है, वे उनके अंदर परमेश्वर का महिमा का वस्त्र है, उनके अंदर हुकूमत का पावर है, और वे परमेश्वर के साथ कम्युनियन रखते हैं, और उनका शरीर अविनाशी है। शैतान जानता है, शैतान बहुत नाराज था, पर शैतान कभी भी उनकी आशीषों को छू नहीं सका, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के भीतर बने हुए थे। सबोपदेशक 10:8 पढ़ो। शैतान किसको काटता है? जल्दी पढ़ो। 10:8 पढ़े हैं।
सब उपदेशक 10:8 जो गड्ढा खोदे वह उसमें जो गिरेगा, गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। किसको सांप ढसेगा? बाड़ा को जो तोड़े। क्या है ये बाड़ा? पादरी साहब लोग आपके सामने चीख चीख कर बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, यह वचन हमारे लिए बाड़ा का समान काम करता है। जो बाड़ा के भीतर रहेगा कोई सांप उसको नहीं ढसेगा। जो बाड़ा को तोड़े, आदम हवा ने परमेश्वर की दी हुई वचन रूपी बाड़ा को जिस दिन तोड़े, उसी दिन शैतान उनकी 7 आशीषों को छीन के काट के ले गया। अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, सलाह देता हूं, भरसक प्रयास करो कि आप खुद को बाइबल की वचनों की बाड़ा के भीतर रखो। शैतान आपके घर में घुस नहीं सकेगा। आपको बदरूह की ख्यालें नहीं आएगी, आपको बुरा स्वप्न नहीं होगा, आपके व्यापार में शैतान का हमला नहीं होगा, आपकी नौकरी में रुकावट नहीं होगी, आपके शरीर में शैतान का प्रभाव नहीं होगा, आपका घर शैतान मुक्त घर होगा आपके घर में, क्योंकि परमेश्वर का वचन रूपी बाड़ा के भीतर आप खुद को रखे हो, आप सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। आदम हवा ने परमेश्वर की वचन की बाड़ा को तोड़ने से शैतान प्रवेश किया, सब लूट लिया। परंतु खुदा का शुक्र हो, आखिरी आदम यीशु मसीह आज्ञाकारी हो करके शैतान से सारे हथियार को लूट लिए और शैतान को पैरों के नीचे रौंद लिए हैं। और शैतान जितने आशीष आदम हवा का छीन लिया था, वो हमें देने के लिए क्रूस पे बलिदान होकर चले गए। इसका मतलब है आपका खोया हुआ आशीष को आपको पाना है तो पहला कुंजी क्या है? आज्ञाकारिता। लाजरस को देखो, लाजरस मर गया था, पर जैसे यीशु के मुंह से वचन निकला, उसका जान उसके शरीर में लौट आया। इसका मतलब है प्रभु का मुंह का वचन खोया हुआ जिंदगी लौटाने का ताकत रखता है। दूसरा राजा 5 अध्याय में अगर पढ़ोगे, नामान नामक एक बड़ा सेनाधिपति, उसके शरीर में कोढ़ हो गया था, उसने अपनी सेहत को खोया था। परंतु एलीशा के मुंह से परमेश्वर का वचन निकला और परमेश्वर का वचन निकल कर कहता है, तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। मुझे बताइए, नामान का कोढ़ चंगा हुआ कहां से, कैसे? हां जी, वो गया यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। तो मुझे बताइए, चंगाई कहां से मिला उसको? यरदन नदी का पानी से नहीं था चंगाई, एलीशा के मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का वचन उसने माना। इसलिए मत सोचना कोई नदी का पानी में, कोई नाला का पानी में चमत्कार है। चमत्कार यीशु का वचन में है। एलीशा नामान की खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से लौट के आ गया। तो मैं आज कहना चाहूंगा, आप वचन को मानने वाला बन जाओ। जो वचन आपके प्रभु के दास आपको बताते हैं, आपका खोया हुआ आशीष, खोया हुआ हेल्थ, खोया हुआ ब्लेसिंग, खोया हुआ सारी बरकतें आपकी जिंदगी में लौट के आएगी। आपको पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होगा। यह पहला कुंजी है। दूसरा कुंजी है पश्चाताप। अगर आपकी जिंदगी में आपने बहुत कुछ खोया है, आप पश्चाताप करके प्रार्थना करो, रिपेंट फ्रॉम योर सिन, देन यू शैल बी रिस्टोर्ड बैक। आपकी जिंदगी में आपने अगर पाप करके खोया है, आपने कुछ खोया है, चाहे कुछ भी खोया हो, चाहे सेहत, चाहे धन, चाहे खुशी, चाहे आनंद, चाहे वरदान, चाहे मान सम्मान, चाहे परिवार में और कोई बातें आपने खोया हो, चाहे आपका रिजल्ट,
या और कुछ खोया हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा पश्चाताप करो। प्रभु जी मैं कहां से पाप किया हूं, कैसे पाप किया हूं, मेरा कहां गिरावट हुई, मैं कहां चूक गया हूं, मेरा कहां गलती हुई। अगर आप पश्चाताप करोगे आपका खोया हुआ आशीष परमेश्वर आपको लौटाएंगे। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर उड़ाऊ पुत्र चला गया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में, 16 अध्याय या 15 अध्याय, 15 अध्याय, वहां पर 3 घटना को हम देखते हैं और उस 3 घटना में तीनों ने अपना खोया हुआ आशीष को वे लोग लौट करके पाए हैं 15 अध्याय में। एक है उड़ाऊ पुत्र जो खो गया था। उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आया और लौट कर आया तो पिताजी ने उसका खोया हुआ पुत्र तो उसे लौटा दिए। इसका मतलब है आप अगर कुछ खोए हो बगैर पश्चाताप किए प्रभु आपको नहीं देगा। कुछ भी खोए हो निराश मत होना। हमारा ऐसा परमेश्वर है, अगर कोई उसके सामने सॉरी बोलकर पश्चाताप करके पूरी तरह से लौट के आ जाए, उसका खोया हुआ आशीष वो रखता नहीं है, लौटा देता है। उड़ाऊ पुत्र को मिल गया, बहुत से लोगों को मिल गया। अगर आप देखोगे हिजकिय्याह नाम के एक राजा थे जिसको यशायाह नबी आकर कहते हैं तू जिस सैया पर लेटा हुआ है तू जिंदा नहीं होगा, तू मर जाएगा। तब हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर सर छुपाकर दीवार में सर लगा के दीवार की तरफ मुंह फेर कर रोने लगे। इतना रोने लगे, इतने पछताने लगे, इतने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद यशायाह नबी उस दिन बड़ा जल्दी लौट गए थे हिजकिय्याह को भविष्यवाणी करके, देखो खुदा तुम्हें आशीष देगा, इस तरह की भविष्यवाणी करेगा तो जिसके लिए भविष्यवाणी करोगे तो चाय नाश्ता कुछ खिलाएगा पिलाएगा। खुदा तुझे मारेगा बोलने से नाश्ता खिलाएगा? वो नहीं खिलाएगा। यशायाह ने कहा तू मरेगा। यशायाह देखा ये तो चाय नहीं देगा, ज्यादा देर ठहरूंगा तो मार भी पड़ सकता है। राजा लोग का दिमाग जल्दी जल्दी गर्म होता है। यशायाह ने वहां चले गए, यशायाह वहां से निकल गए। बस गिरिडीह पहुंचे ही नहीं थे, प्रभु ने बोला गाड़ी बैक गियर लगाओ, गाड़ी टर्न करो। क्यों प्रभु जी? जाके कह दो वो मरेगा नहीं। यशायाह ने बोला हे प्रभु मैं अभी बोला था मरेगा और अभी जाकर बोलूंगा नहीं मरेगा तो मुझे क्या बोलेगा? वो झूठा काहे का गिरिडीह में आकर के झूठा भविष्यवाणी करता है। प्रभु ने बोला सुन, जाकर कह दे वो मरेगा नहीं, पर याद रखना वो गिरिडीह का है, टाटा का नहीं है, दिमाग तेज है। वो बोलेगा प्रमाण चाहिए मुझे। तो प्रभु ने बोला सुन यशायाह डरना मत, वो प्रमाण मांगेगा। और क्या प्रमाण बोलेगा मालूम है? याद रखना, अभी से पहले से बता देता हूं। वो बोलेगा सूरज को पीछे ले जाओ, घबराना मत। तू बोलना सूरज पीछे मुड़, बोलते ही वो पीछे आ जाएगा। ऐसा होगा प्रभु जी? बोला हां ऐसा होगा, क्योंकि मेरा दास ने पश्चाताप के साथ मन फिराया है। यशायाह आगे आकर के हिजकिय्याह को बोलते प्रेज द लॉर्ड। रो रहा है, बोला दोबारा आ गया, पता नहीं कॉफिन लेके आया होगा, दोबारा आ गया, अब तो गाड़ के ही जाएगा लगता। हालेलुया हालेलुया। तो हिजकिय्याह ने बोला अब क्यों आए हो, गाड़ के ही जाओगे क्या? बोला नहीं तुझे गाड़ने नहीं आया हूं, तुझे शुभ संदेश देने आया। क्या क्या शुभ संदेश? बोला तू मरेगा नहीं। झूठा, मुझे मालूम था तुम भविष्यवक्ता लोग झूठे। अरे झूठा नहीं, तू मरने वाला था, पर क्या कर दिया है, क्या सेटिंग किया है? खुदा का माइंड चेंज हो गया। हालेलुया। क्या खिला दिया है प्रभु को? बोला कुछ नहीं खिलाया, बहुत रोया हूं, देख मेरा आंख।
इतना रोए हो क्या? इतना रोए? बोला हाँ, मन फिराया हूं, सॉरी बोला हूं, और पाप नहीं करूंगा बोला हूं, इतना रोया हूं और नहीं करूंगा कभी पाप। जवानों, आप किसके लिए रोते हो? कुछ माताएं सीरियल देख के रोती है, कुछ बिटिया दूसरों की बेटा के लिए रोता है, तेरे बिन दिल नहीं लगता, मर जावा। मरना, धरती का बोझ खत्म होगा एक। कुछ लोग बोलते फिनाइल खा लूंगी, खा ले, भीतर का कीड़ा साफ होगा, मरेगा थोड़ी उससे। कुछ लोग बोलते चूहा मारने की दवाई खा लूंगा। अरे आधा किलो वाला चूहा नहीं मरता है, आप 1.5 क्विंटल वाले मरोगे। किसको डरा रहे हो? कोई किसको डराता है? सुनो, आपके आंसू बहुत कीमती है, आपके आंसू बहुत कीमती है। एरा गेरा फालतू बेकार चीजों के लिए आंसू मत बहाना, सीरियल देख के मत बहाना, किसी लड़का के लिए मत बहाना, किसी लड़की के लिए मत बहाना, पाप के लिए मत बहाना। परमेश्वर के कदमों में बैठकर पश्चाताप के आंसू को बहाओ। खुदा आपका खोया हुआ जिंदगी आपको लौटा देगा। हालेलुया। यशायाह आकर बोलते हैं, हिजकिय्याह तू मरेगा नहीं। हिजकिय्याह कहां का था? हिजकिय्याह कहां का था? गिरिडी का। बोलता प्रमाण चाहिए, ऐसे नहीं मानूंगा। यशायाह बोला क्या प्रमाण चाहिए? बोला छत के ऊपर चल। तो दिन था ना रात था? दिन था। बोला ये सूरज को बोलो पीछे जाएगा। यशायाह बोला पीछे मुड़। जैसे बोला सूरज आ गया। दोपहर 12 बज रहा था, रात का 3 बज गया। फिर से बैक। सारे लोग अपने ऑफिस में थे, बोले चल रे सो जाएंगे, रात हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सूरज को मैंने पूछा, सूरज तू किससे ज्यादा डरता है? सूरज क्या बोला मालूम है? बाप रे, तुम पादरी लोग, मसीह लोग जब आंसू बहा के रोता है ना, हमारा धड़कन तेज हो जाता है। कहीं दोबारा हमको आगे पीछे ना दौड़ा दे ये लोग। इसका मतलब समझ लेना, एक व्यक्ति का, एक मसीही व्यक्ति का, एक बंदा जब मन फिरा के आंसू बहाता है तो सूरज को भी वो आगे पीछे दौड़ा सकता है। आपका आंसू में इतना दम है, इसलिए कोई छोकरा के लिए मत रोना, कोई छोकरी के लिए मत रोना। ये कीमती आंसू है, जो आपके लायक होगा खुदा आपको देगा, माँ बाप के, कलीसिया के, समाज के मर्यादा के साथ देगा। चोरी छुप के आंसू बहाओगे, पर ये आंसू कभी मरने दम तक खत्म नहीं होगा। खुदा के कदमों में आंसू बहाओ। हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया, खुदा ने उसका जिंदगी उसको लौटा दिया। आज यहां कोई है, आपने कुछ खोया है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, इतना आंसू बहाओ, इतना आंसू बहाओ कि खुदा आपका खोया हुआ आशीष आपको लौटा दे। आपका जिंदगी का खोया हुआ बरकत लौट के आ जाए तो आप कहोगे मैं स्वतंत्र हो गया हूं। पर बाइबल का एक बड़ी रोचक घटना है, उसको ना कहूंगा तो कहानी अधूरी लगेगी, संदेश अधूरा लगेगा। रोचक घटना, सबसे बड़ा मजेदार घटना है मिस्टर सिमसोन का। सिमसोन का कहानी ना कहूं तो यह संदेश अधूरा है। सिमसोन एक बड़ा हैंडसम लड़का था, बड़ा बलवान लड़का था, बड़ा सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सन था, और लंबा दाढ़ी था, लंबा सर का बाल था, और पवित्र आत्मा से भरे हुए जिंदगी जीने वाला, पवित्रता के साथ जीने वाला, कोई दुनियादारी, कोई गंदगी, कोई पाप, कोई नशा, कोई बुराई, कोई फैशन उसके अंदर नहीं था। इतना खुद को पवित्र बनाए रखता था। आजकल का फैशन के बारे में क्या कहूं, कब यहां छिलता है, कब वहां छिलता है, कब कहां छिलता है, कब तो लगता है अनानास का झाड़ी है। अनानास देखे है ना, पाइनएप्पल, उसको देखो तो आजकल का लड़कों का हेयर को देखो तो एक ही जैसा लगता है, वो निकला हुआ, ये भी निकला हुआ लगता है ना। खैर यहां सब कोई अच्छे हैं, यहां के लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं टाटा वालों के बारे में कह रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन आहिस्ता आहिस्ता प्रलोभन में आया
और लड़की चक्कर में फंस करके खुद को व्यभिचारी बनाया। एक लड़की ने उसको इतना प्रलोभन दिया, वो लड़की बहला फुसला करके दुश्मनों से पैसा खा करके इसका ताकत का कारण क्या है दुश्मनों को बता दिया। लड़की पैसा खाई, वो लड़की कोई चक्कर में नहीं थी, ये कमजोर था लड़की के प्रति। लड़की पैसा खाई थी तो सिमसोन को ज्यादा प्यार दिखाई, बोला आना मेरे घुटने में लेट जाना, आना मेरे गोद में सो जा। सिमसोन सोचा बाप रे इतना प्यार उमड़ रहा है, कमाल का, मेरे जिंदगी धन्य हो गया। सिमसोन को नहीं मालूम था कि पैसा खा करके बैठी हुई है डायन ना, डॉन लोगों के हाथ में पिटवाएगी। पैसा खा करके बैठी तो नहीं पिटवाएगी। सुनो अभिषिक्त जवानों, चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो ऐसा ऐसा चक्री काटोगे, बैल का जुआ भी गर्दन में आ तब भी चक्कर काट रहा था सिमसोन। वो दलेला नाम की लड़की थी, इतना मोहब्बत दिखाई, उसकी घुटने में सर लेकर के सोने लगे। तो उस घड़ी पूछी, सुनो ना आपका ताकत का राज क्या है? पहला बार झूठ बोला, बोला नया रस्सी से बांध लो मेरा सर का बाल को और चोटी बना दो, ठीक हो, मैंने मेरा ताकत खत्म हो जाएगा। दुश्मन को फोन करके बुलाया, बोला आ जाओ, बता दिया है रहस्य, बांधो उसे, नया रस्सी से बांधे। वही लड़की उठकर बोली सिमसोन दुश्मनों ने तुम्हें पकड़ा। उठ के देखा रस्सी बंधा हुआ अच्छा मजाक है। दुश्मनों ने पकड़ के रख दिया, एक फाइट दिया, गिरडी वाला जमतड़ा में जाके गिरा। ये सारे दुश्मन बोले अरे नहीं रे, बेवकूफ बना दिया है लड़की, तुमको ठीक ठीक नहीं बताया वो कि उसका ताकत कहां रहता है। एक एक सिपाही को मारा होगा। गिरडी के जवानों बोलो, ये सारे सिपाही को मार के उनका भूगोल बिगाड़ दिया। लड़की को देखा, आप होते तो उस घड़ी वो लड़की से क्या करते? छोड़ देते? बोला बहला फुसलाकर घुटनों में लेटाकर मेरा जान बेच रही है, एक मार ताकि उसका भी सारा भूत निकल जाता। सिमसोन जैसे उसको मारने को आया, वो ऐसा कुछ की, नहीं मारूंगा, तेरे हाथ में जान चला जाए पर नहीं मारूंगा, फिर से आजा मेरे घुटने में सो जा। फिर से घुटने में सुलाकर सच बताना, तू मुझे प्यार नहीं करता है, तेरा रहस्य नहीं बताता, अगर दिल से प्यार करता तो तेरा ताकत का रहस्य क्या है बताता। ये लड़का सच में वो लड़की के लिए पागल था, पर वो लड़की पैसा के लिए पागल था, पैसा खा चुकी थी। बार बार झूठ बोलते बोलते एक दिन सिमसोन बोला चलो सच बोल ही देते। सच बोल दिया, मेरा सर को अगर मुड़वाओगे, मेरा सर को गांजा कर दोगे तो समझ लेना मेरा सारा ताकत चला जाएगा। सिमसोन बता दिया, मुझे एक बात समझ नहीं आता, लड़की तुम्हें एक बार पुलिस के हवाले कर दिया था, गिरिडीह के लड़कों मुझे बताओ, तुम लोग ऐसा लड़की को दोबारा प्यार करोगे? और मतलब अच्छा वालों से करोगे? नहीं, गिरिडीह वाले अच्छे हैं। दोबारा सिमसोन उसी के पास जाता, इसका मतलब सिमसोन पागल हो गया था दुनिया की मोहब्बत की नशा में। तीसरे बार उसी के पास जाता है और वो लड़की बेच करके, उसको घुटने में सुला करके, दुश्मन को बुला करके, मुझे एक बात बताइए जवानों, ये लड़की दुश्मन को बुला करके सर मुड़वाने के लिए जो सैलून में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अस्तूरा, अस्तूरा से आपको गांजा टकला करने के समय तक आपका नींद रहेगा? हाँ, तो सिमसोन का नींद कैसे रहा? कैसे था मालूम है? मुझे लगता है कई बार सोने का आदत है ना, तो ये दलेला अपना लंबी लंबी चुड़ैल टाइप का नाखून से
उसका सर को सहला रही थी। तो सिमसोन बोला, आज क्या इतना लंबा नाखून रखे हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा मसाज कर दे रहे हैं। तो सिमसोन को लगा इसका नाखून से मसाज हो रहा है। देखो जब प्यार रहता है ना, बोला आपका नाखून बहुत अच्छा है। शादी होके 10 साल के बाद वही नाखून देखे तो काहे डाइन जैसे नाखून रखी हो? बोलता का नहीं बोलता है? हाँ, आप लोग को अनुभव है इसका मतलब। शादी से पहले नाखून रखो तो पूरा अप्सरी जैसे दिखती हो, और शादी के बाद 10 साल हो गया नाखून रखा, अगर वो नाखून थोड़ा सा कहीं लग गया, बोलता चुड़ैल कहीं की नाखून काटोगी या तेरा गला काटूंगा। प्यार में नाखून भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, माफ करिएगा, सिमसोन को ऐसा कुछ तो की है दलेला कि सर को सहला रही थी, नाखून से कुछ तो की है, ताकि आगे को सिपाही आकर अस्तूरा भी चलाए तो सिमसोन को नहीं लगना चाहिए कि दुश्मन आके अस्तूरा चलाए। दुश्मन आए अस्तूरा चलाए तो सिमसोन सोचा होगा आज तेरा नाखून ज्यादा ही थोड़ा कड़क है का? बोला हाँ ज्यादा ही कड़क है। पूरा उसको टकला कर दिए। फिर वो लड़की बोली, सिमसोन तुम पुलिस के हवाले हो गए हो। सिमसोन ने उठा, सोचा पहले के समान फाइट मारूंगा। मारने को गया तो परमेश्वर उसको छोड़ दिए थे। उसने अपना शक्ति को खो दिया था। प्रभु उसके पास से चले गए थे। पुलिस ने पकड़ा, क्या किया मालूम है? उसकी दोनों आंखों में लोहा को गर्म करके उसकी दोनों आंख में घुसेड़ दिए। ये यहोवा ने उसको ऐसा होने दिया। क्यों? इन्हीं आंखों में गंदगी को देखता था। इन्हीं आंखों से अश्लीलता की हद तक वो देखा करता था। गौर से सुने, आप अगर अपनी आंखों से अश्लीलता को मोबाइल के जरिए से देखते हो, खुदा आपकी आंखों का न्याय कर सकता है। आज के जवानों को जय नहीं है मोबाइल के ऊपर, पोर्नोग्राफी के ऊपर। जिन आंखों से सिमसोन ने गंदगी को देखा, खुदा ने उसकी दोनों आंख को दुश्मन के हाथों से गर्म लोहे से, इतिहास में लिखा है, लोहा को गर्म करके उसकी आंखों में जला दिया। अब आंख नहीं रहा, अब ताकत खो दिया है, आंख खो दिया है। दुश्मन उसको ले गए, उसको जेल खाने में रखे। सर में चक्की का, जो चक्की में घूमते हैं ना जानवर को बोले तुम थोड़ा सा छुट्टी लेना, नया जानवर आया है ना। बैल को बोले तुमको छुट्टी मिला है कुछ महीना का, अब 2 पैर वाला एक जानवर आया है जिसको बुद्धि है ये नहीं है, लड़की चक्कर में सब कुछ खोया है। अब वो तेल वाला चक्की में, अब वो क्या करता है, चक्की में काम कर रहा है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकते थे। अब उसके सर में जुआ आ गया, अब वो घूम रहा है, आंख भी अंधा है। अगर सुनो, कितना देर घूम सकते हैं ऐसे? 1 घंटा 2 घंटा के बाद कमर दुखेगा, गर्दन दुखेगा। अगर धीरे घूमता है तो पीछे से सिपाही कोड़ा चलाता है। सिमसोन रोने लगा, बंदी गृह में बोला, हे प्रभु मुझे माफ कर। अब दलीला आ सकता है दया करने, गोद में सुलाने? कोई नहीं आ सकता। ना मां, ना बाप, ना दोस्त, ना मित्र, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, कोई नहीं आ सकता वहां पे। इतना आंसू बहाया, इतना रोया। चक्की पीसते पीसते वहां घूमते घूमते जानवर सा दिखा हो गया। ना खाना खा रहा है, ना सो रहा है, आंखें नहीं है पर आंसू बह रहा है। इतना वहां पे रोया, इतना रोया। प्रभु से बोला, प्रभु जी एक बार मुझे शक्ति दे दो, दोबारा प्लीज इस बार मुझे शक्ति देना। मैं दोबारा जाकर लड़की चक्करबाजी नहीं करूंगा, मैं दोबारा जाकर के शादी ब्याह करके परिवार नहीं करूंगा, मैं दोबारा जाकर के नेतागिरी बन करके बड़े कुर्सी खोजूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज लॉर्ड मुझे इस बार मेरा खोया हुआ शक्ति मुझे लौटाओ। आंसू बह रहा है, बिन आंखों का आंसू बह रहा है। मेरे बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, आंख रहते रहते आंसू नहीं बहाओगे, पाप करोगे। परमेश्वर ऐसा ना कर दे कि बिना आंखों का भी आंसू बहाने का नौबत आ जाए।
सिमसोन रोने लगा, इतना रोया, बाइबल का स्कॉलर्स कहते हैं 3 से 4 महीना तक वो बंदी गृह में था। इस बीच बीच में उसको ले जाते थे सर्कस में और उसको मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस व्यक्ति था, सारे दुश्मन लोग जानते थे। वो आया बोलने से टिकट कट के जाते थे सर्कस देखने, और वो तो अंधा था, उसको पीछे से मारते, वो घूमता है, भटकता है, ढूंढता है तो लोग तालियां बजाते, क्योंकि वो इतना पॉपुलर व्यक्ति था, इतना उसका मजाक उड़ाया गया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या आज की आपकी स्थिति ऐसा हो गई है, लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपका आशीष खोया हुआ है, पड़ोसी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपका संगी लोग, साथी लोग, फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आप किसी लड़का चक्कर में, लड़के चक्कर में बहुत बर्बाद हो गए हो और आज आप कहीं का नहीं रहे? क्या आज आप ऐसा कोई हो जो बहुत ही तन्हाइयां में जी रहे हो, बहुत अकेलापन में जी रहे हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई नहीं बचा सकता है। सिमसोन जैसा आंसू बहाया, आप भी पश्चाताप करके आंसू बहाओ, आंसू बहाओ। हृदय कठोर करके मत रखना, सुइसाइड करूंगा करके मत सोचना, उससे समाधान नहीं है। सिमसोन ने इतना आंसू बहाया, प्रभु से बोला, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे शक्ति दे दीजिए, ताकि वो शक्ति पाकर तूने जिस काम के लिए मुझे धरती में पैदा कराया था कि फलिस्तियों को खत्म करूं, बस मुझे वही काम करना, उसके बाद मुझे मर जाना है। हालेलुया। लिखा है सिमसोन का सर में बाल फिर से उगने लगा। हालेलुया। मुझे वह वचन बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप पश्चाताप करोगे मेरे भाइयों, जब आप पश्चाताप करोगी मेरे बहनों, आपका जो आशीष को शैतान मुड़वा दिया था वो फिर से उगने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी घर की आशीष से जो शैतान छीन लिया था, आप आंसू बहाओ, उपवास करो, वो आशीष फिर से उगने लगेगा। आपकी व्यापार की बढ़ोतरी, जो शैतान आपके पाप के चक्कर में, शैतान जो व्यापार की आशीषों को छीन लिया था, आंसू बहाओ, पश्चाताप करो, वो फिर से उगने लगेगा। आपकी सेवकाई की आशीष से जो बहुत सारे दुश्मन आ गए हैं, आपकी सेवकाई को रोक दिए हैं, आपकी आत्माओं को छीन लिए हैं, आपके विश्वासियों को भटका दिए हैं, आपके लोगों को बिगाड़ दिए हैं, याद रखना, घबराना नहीं है। सिमसोन का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आंसू बहाओ, चुपके से रोना शुरू करो और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, फिर से आपकी जो खोई हुई, लूटी हुई आशीष से फिर से उगने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला की हाथ पकड़ के बोलो, आपका कुछ भी खोया है वो फिर से आने लगेगा। परंतु यूं नहीं आएगा। सादरी गाना गा करके कमर हिलाने से आशीष नहीं आएगा। आपका जिंदगी का जो पाप आपने करके प्रभु को दुख दिया है, उससे मन फिरा के पश्चाताप करो। आपका मोबाइल को शुद्ध करो, आपका कपड़ा को शुद्ध करो, आपकी आंखों को शुद्ध करो, आपका हृदय को शुद्ध करो, मोबाइल को, टेलीविजन को, कंप्यूटर को, आपका लैपटॉप को शुद्ध करो, क्योंकि खुदा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। मन फिराओ, पश्चाताप करो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं आज इतना खुद को खुश महसूस करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर का भक्त हो गया हूं जो मुझे गांजा टानना नहीं सिखाया है, जो मुझे चोरी करने का एनकरेजमेंट नहीं करता है। पवित्र परमेश्वर है। सिमसोन पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर उसका प्रार्थना को उस दिन सुन लिया। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है सिमसोन का वहां पे जेल खाने में पड़ना, उसकी आंखें उखाड़ा जाना, उसका दर्द होना, उसको पेन होना, उसको कुछ महीना तन्हाई में गुजरना, कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा हुआ। कई बार सुने, परमेश्वर आपको वचन से ठीक नहीं कर सकता, कई बार पादरियों के द्वारा आपको सुधार नहीं सकता, कई बार आप इतने शातिर बनते हो कि पादरियों को भी चश्मा दे के भाग जाते हो, चकमा दे के भाग जाते हो। कोई बात नहीं, मेरा प्रभु ओवर स्मार्ट है, ठीक है, मैं टेंशन नहीं लेता हूं। अगर कोई पादरियों से भी चकमा दे के भागता है, कोई बपतिस्मा से भागता है, कोई चर्च से भागता है, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर ऐसे लोगों को दुख रूपी भट्टी में डाल करके शुद्ध करता है। यशायाह 48 का 10 पढ़े जल्दी से। ना 48 का 10 कौन सा यिर्मयाह, यशायाह, यिर्मयाह देखे, ना 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 यशायाह ही है। 48 का 10 या 12 है क्या? 10 तो है, 48 का 10। हाँ पढ़ो। निर्मल, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। किसी किसी को प्रभु वचन से नहीं सुधरेगा। माताएं बहनें, आपको लगता है ना आपका पति कई बार वचन सुन के भी नहीं सुधरता है, टेंशन मत लेना। प्रभु कई बार क्या करता है मालूम है? टेम्परेचर बढ़ा देता है और कहां डाल के सुधारता है? दुख रूपी भट्टी में। प्रभु को जानता है टेढ़े उंगली से कैसे काम लेना है। सीधे सीधे बात नहीं मानते हो, परमेश्वर देखेगा वचन से नहीं सुधरते हो, सियाना बनते, कोई बात नहीं, परमेश्वर दुख रूपी भट्टी में डालेगा। ना मां का फोन लगेगा ना बाप का फोन लगेगा, पादरी साहब तो स्विच ऑफ रहेगा, ना डॉक्टर आएगा ना पुलिस आएगा, क्योंकि परमेश्वर ठेका लेके रखा है हमें सुधारने का, क्योंकि वह हमको बर्बाद होते हुए देखना पसंद नहीं करता है। हमारा यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बिगड़ते हो टेम्परेचर बढ़ाता है। 60 डिग्री में सुधर गया तो भला, नहीं तो 160 करेगा, उससे नहीं सुधरा तो 1060 करेगा, पर सुधारवे करेगा। कोई सियानापंथी नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूं मैं ज्यादा शातिर हूं, परमेश्वर को भी थोड़ा फुसला देता हूं। मैं ऐसा सोच रहा था शुरुआत के दिनों में, चलेगा, अरे प्रभु बहुत कृपाल है, दयाल है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तू नहीं जानता रे बाबू वो कितना गुड़ है, देसी गुड़ खजूर गुड़ भी फेल है, ऐसा गुड़ है ना, मत सोच समझो। किसी को हमने कहा गुड मॉर्निंग, वो बोलता हाँ गुड है, अंग्रेजी नहीं जानता था। गॉड इज गुड, सच बात है, परंतु गॉड ऐसा भी गुड है कि आप अगर ढीठ बनोगे, आप अगर शेर बनोगे तो वो सवा शेर है, आप सियाना है तो वो 1.5 सियाना है। मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत गलती जिंदगी में चलने दो, कोई बात नहीं, खुदा का सेवा तो करता हूं, प्रचार तो अच्छा करता हूं। प्रभु ने देखा बेटा ज्यादा सियाना बनते हो, एक भट्टी तैयार किया। तंदूर का भट्टी देखे हो? नहीं देखे? देखे है ना, उसमें डालते साथ फूलने लगता है। टाटा में लोहा की भट्टी है, वहां कोई कोई जाते तो सीधा स्वर्ग द्वार पहुंच जाते। भट्टी भयानक आग रहता। खुदा किसी किसी को सुधारने के लिए दुख रूपी भट्टी को तैयार करता है। दुख कई बार हमें सुधारता है। सिमसन को दुख में परमेश्वर डाला और वहां ऐसा सुधरा, अब दलीला का सारा कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट है।
हालेलुया। अब सारा वेबसाइट, सारा सब चीज डिलीट, फेसबुक का अकाउंट बंद, व्हाट्सएप का नंबर क्लोज, चोरी छुप के बातें करना खत्म, सीरियल देखना बंद। अब बोलता है खुदा तोबा तोबा तोबा, गलती हो गई, प्लीज एक बार मुझे आशीष दे दे। पश्चाताप ऐसा किया, खुदा ने उसकी प्रार्थना को लिया। सुनो, आप अगर थोड़ा सा पाप को छुपा के रख के पश्चाताप करोगे, प्रभु नहीं सुनेगा। वो जानता है ये 90% सुधरा है या 99% सुधरा है। 99% से भी वो खुश नहीं होगा। वो बोलता पूरी तरह से लौट के आओ, पूरी तरह से लौट के आओ। मैं आज उनसे बात कर रहा हूं, शायद मैं आज किसी से बात कर रहा हूं, आपका जिंदगी में बहुत कुछ आपने खोया है, पर आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं, आप पश्चाताप करके लौट आओ, आपका खोया हुआ आशीष भी खुदा लौटाएगा। हालेलुया। सिमसन लौट आया, खुदा ने उस पर मेहरबान हुआ, उसका सर का बाल उग गया। दुश्मन ने क्या सोच के रखा है? हाँ, सिमसन तो बस सर्कस में आता है जाता है अंधा। दुश्मन आए, फिर से एक बड़ा सर्कस था। दुश्मन आए, सिमसन, यस सर। ए अंधा, जी सर। ए पागल, जी सर। चलो आज भी तुम्हें लेके जाएंगे, जी सर। ताकत पा चुका है पर बताता नहीं है। सुनो, खुदा आपको आशीष दे दे, ज्यादा डिंडोरा मत पिटना, समय आएगा अपने आप मालूम हो जाएगा लोगों को। मैं वरदान पाया हूं, मैं वरदान पाया हूं, मत प्रचार करो ज्यादा। सामुएल भविष्यद्वक्ता बन गया था, सामुएल खुद प्रचार नहीं किया, लोग कहने लगे खुदा ने इसको भविष्यद्वक्ता ठहराया है। लोग कहेंगे तुम्हारे बारे में, खुद मत कहना कि मैं अमका हूं, मैं ढमका हूं। अपना डिंडोरा मत पिटवाना। सिमसन शक्ति पा लिया था, चुप के बैठा हुआ है, समय का इंतजार कर रहा है। चल, जी सर। पीछे पीछे गया, कमजोर की तरह ही गया, क्योंकि बाल आ चुका है, मतलब शक्ति आ चुका है। हालेलुया। बोला सर एक रिक्वेस्ट करूं, सिपाही साहब, मेजर साहब, कमांडेंट साहब, रिक्वेस्ट करता हूं, एक बात सुनिए ना प्लीज। बोला क्या रे पागल, अंधा कहीं का। लोग आपको अंधा बोले, पागल बोले, थोड़ा देर चुप रहना ही भला है। सर स्टेडियम का सबसे मेन पिलर कहाँ है? हमारा देश में नहीं है ना, देखना चाहता हूं, थोड़ा छूना चाहता हूं, कम से कम जिंदगी में धन्य हो जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है। लेके गए उस पिलर के पास, तो पलिस्तियों के राजा बोला अरे पागल को कहां लेके जा रहे हो रे, यहां लाओ, सर्कस का टाइम हो गया, टिकट सब कट चुका है। मालिक, अपना देश में खंबा को नहीं देखा था, तो आप हमारा देश का खंबा को छूना चाहता। सारे हाकिम लोग मजाक, बोला खंबा नहीं देखा रे, छूना चाहता। सही में दिमाग खत्म है इसका। सोच रहा होगा दलीला को छू रहा हूं, जैसा खंबा छूने जा रहा है, पागल। मजाक उड़ा रहे हैं उसका। खंबा को छुआ, प्रार्थना किया, दोनों खंबा को पकड़ा। सिपाही बोल रहा क्या कर रहा है? एक सिपाही क्या बोल के हंस रहा होगा? दलीला का याद आया होगा। तो लोग आपका मजाक उड़ाना जारी रखने दीजिए, पर आप लौट गए हो इसका सफाई मत देना किसी को। वक्त आएगा, दुनिया देखेगा कि आप सुधरे हो। कुछ देर ही तो लोग मजाक उड़ाने दें, कोई बात नहीं, समय आएगा खुदा इंसाफ करेगा। दीवार को पकड़ा, खंबे को पकड़ा, खुदा से एक ही प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ था, सारे दुश्मन को एक ही पल में खत्म करना मेरा मकसद था, आज मैं खत्म करना चाहता हूं। जोर से पकड़ा, ऐसा कस के खींच लिया। सिपाही बोला अरे देखो देखो, पलिस्तियों के हाकिम राजा ने बोला अरे कहां क्या है, कुछ हो रहा है, हिल रहा है। बगल वाला ऑफिसर बोला भूकंप आया होगा सर। इसी समय में किसी का आंख पड़ गया, लग गया सिमसन के ऊपर,
बिल्डिंग टूट रहा है, पिलर टूट रहा है। किसने बोला रोको उसे? कहां रोकेगा? रोक सको तो रोक लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, पश्चाताप किए हुए लोगों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मन फिराए हुए हो, आपका काम को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी व्यापार को कोई रोक नहीं सकता है, आपका फैमिली आशीष को कोई रोक नहीं सकता है, आपका हेल्थ को कोई रोक नहीं सकता है, आपका फैमिली की बच्चों की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता है। पर आप मन फिराना चाहिए। चोरी छुप के पाप करोगे, आप पादरी साहब के बोलोगे थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना, आपका पानी पीने से ना, आपका प्रार्थना पानी पीने से हमारा पति आजकल दारू कम किया है। प्रार्थना पानी सुबह को पिएगा, रात को बिहारी पानी पिएगा, आदिवासी पानी, हड़िया पानी पिएगा। खुदा को आप ठगना मत, पूरी तरह से मन फिराओ। और क्या हुआ मालूम है? इंटरेस्टिंग बात कि सिमसोन ने जैसे कस के पकड़ा, पूरे स्टेडियम गिर गया। और लिखा है सारे पलेस्ती का सारे सेना मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकों के लिए एक संदेश है उसमें, जो सेवकाई में जिस काम के लिए बुलाए गए वो काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ पाप है। वो पूरी तरह से लौट आएंगे, पूरी तरह से मन फिराएंगे। जिस काम के लिए खुदा ने उनको बुलाया वो काम परमेश्वर सेकंड में करेगा, सेकंड में करेगा। सिमसोन किस काम के लिए पैदा हुआ था? पलिस्तियों को खत्म करने, और वो आखिरी पल में खत्म किया। एक बात बताइए, पलिस्तियों के साथ सिमसोन भी मर गया, मर गया। क्या स्टेडियम का छत गिरने से मरा? हाँ, नहीं मरा। क्या बात कर रहे हो? स्टेडियम का छत गिरने से उसकी जान नहीं गया। अरे जो उसका खंबा को तोड़ सकता है, खंबा में ज्यादा ताकत होता ना छत में होता है। हाँ, खंबा होता है, जो खंबे को तोड़ सकता है वो छत गिरने से मरेगा? नहीं मरेगा। क्यों मरा फिर? वो देखा जितने दुश्मन को खुदा मेरे द्वारा मरवाना चाहता है, आज सब यहां मरने वाले हैं और एक भी दुश्मन बाहर नहीं है, सब इसी छत में है और सब आज मरेंगे। तो इसके बाद तो मेरा मिनिस्ट्री खत्म। अब जिंदा रहूंगा तो पता नहीं कौन दलेला पलेला फिर से पीछा कर सकता। बाबा तोबा तोबा, और नहीं जीना है। इसलिए आगे को खुदा तेरे गोद में प्यारा बनना चाहता हूं। इसलिए आगे को कोई शादी ब्याह, फैमिली प्लानिंग, फ्लैट खरीदना, बंगला खरीदना, कार खरीदना, गाड़ी खरीदना, घोड़ा खरीदना, भालू चीता खरीदना, ये सब काम और नहीं चाहिए। इसलिए इन लोगों के साथ तू मुझे भी ले जा। इसका मतलब है सिमसोन छत गिरने से नहीं मरा, सिमसोन ने प्रार्थना किया, प्रभु तो मेरा काम हो गया, मुझे ले जा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन के उसको ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो क्या होता मालूम है? सिमसोन बोलता, प्रभु जी अब से गुड बॉय हो गया हूं। अब से क्या हो गया हो? गुड बॉय। कटहल की तरह चिकना हो गया हूं, जलेबी की तरह सीधा हो गया हूं। अब से ना चिरायता के समान मीठा हो गया हूं, अब से गुड बॉय हो गया। ऐसा होते ना हमारे लोग। सिमसोन बोलता, प्रभु जी अब से गुड बॉय हो गया हूं, बस ये लोग मरे मैं नहीं मरूं। इसके बाद ना एक प्यारी सी लड़की से शादी करूंगा, हम दो, हमारे दो, गिरिडीह में हमको सब कोई धो। अगर वो मांगता तो शायद मिल जाता, पर क्यों नहीं मांगा? दुख रूपी भट्टी में खुदा उसको सिखा दिया, तेरा जिंदगी शादी ब्याह भोग विलास पाप के लिए नहीं है, तेरा जिंदगी है दुश्मनों को खत्म करने को। अब वो समझ गया कि मेरा जिंदगी दुनियादारी के लिए नहीं है। मेरे जवानों, मेरे भाइयों बहनों में कहता हूं, आप दुनिया के लिए नहीं हो, आप पाप के लिए नहीं हो। आप पाप करके सक्सेस कभी नहीं होंगे। किसी के लिए प्रभु ये बात कह रहा है, छुपा के पाप करके, आप धर्मी दिखा करके आप कामयाब नहीं बनोगे। प्रभु कह रहा है पूरी तरह से लौटा। जहां आप एक दिन हार गए थे वहां आप जीतोगे। जिस इंटरव्यू में आप हार गए थे वहां जीतोगे। जिस सेवकाई में आप डर गए थे वहां फिर खड़े होंगे।
जहां आपका बदनामी हुआ था वहां आपका सुनाम होगा। जहां आपको लोग थू थू कर रहे थे वहां लोग आपको सल्यूट करेंगे। जहां आपकी आंखें खत्म हो गई, जहां आपका शरीर नष्ट हो गया, वहां आप दोबारा ताकत पाओगे। जहां आपकी जिंदगी लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर बोल दिया है और कुछ नहीं हो सकता है, रिश्तेदारों ने कह दिया है, इसको हम नहीं जानते हैं, पश्चाताप करो, दोबारा सारी चीजें बनने लगेगा। हालेलुया। सिमसोन खड़ा हो गया। सिमसोन दीवार गिरने से, छत गिरने से नहीं मरा। सिमसोन इतना ताकतवर हो गया था। सिमसोन अगर छत गिरता, एक छत को ऐसा फेंकता तो जाकर के टाटा नगर में गिरता, दूसरा छत को ऐसा रोकता देवघर में गिरता, क्योंकि इतना ताकत आया था। वो बोला, प्रभु जी मुझे भी ले जाइए, मेरा काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन ने खोया हुआ आशीष को कैसे पाया लौट के? पश्चाताप। मेरा समय खत्म हो रहा है, बाकी पॉइंट्स को कहने के लिए समय नहीं है। आप बैठोगे तो कहूंगा रात का 9 बजेगा, ज्यादा नहीं बजेगा, फिर भी नाम से कह देना चाहता हूं, फिर कोई फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग करो, आपकी खोई हुई आशीष लौट के पाओगे। चौथा मुद्दा है संतों के साथ, पास्टरों के साथ संगति रखना। एलीशाई के साथ संगति रखा लोगों ने, खोया हुआ कुल्हाड़ी लौट के पाया, खोया हुआ बेटा का जान लौट के आया, देश का खोया हुआ उपजाऊ लौट के आया। इस्राएलियों ने अपना देश लौट के पाया मूसा की संगति में। संतों के साथ संगति रखो, पादरियों के साथ मिले रहो, घमंड मत दिखाना, उनको नौकर मत समझना, वो आपके अगुवे हैं, उनका आदर करना, दशमांश देना, उन्हें अपनी भेंट देना, शिक्षादान देना, उन्हें हमें मत देना। हम तो बाहर से आए हुए बैल है जो बस थोड़ा दांव रहे हैं, चल जाएंगे शाम को। आपकी पादरी का सेवा करना, संगति रखना, स्थिति आपकी जिंदगी में आशीष देगा, लौट पाओगे। नम्रता अगला कुंजी है, खोया हुआ आशीष को लौट के पाओगे। हालेलुया। धार्मिकता कितना कुंजी हुआ? पहला है परमेश्वर का वचन, दूसरा है पश्चाताप, तीसरा है उपवास, चौथा है संतों की सहभागिता, पांचवा है नम्रता, छठवा क्या बोले? धार्मिकता। इस तरह से आपकी जिंदगी में खोए हुए आशीषों को आप पा सकते हो। खोया हुआ भारतवासियों ने दोबारा पाया तो उस दिन को कहा गया स्वतंत्रता दिवस है। आप जिस दिन शैतान से लूटे जाने के खोए हुए आशीषों को लौट के पाओगे, वो दिन आपका इंडिपेंडेंस डे होगा। सब कोई अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपने स्थानों में खड़े हो सकते हो। अगर आप को लगता है कि आप सबके अपनी आंखें बंद करें। अगर परमेश्वर वचन से अगर आपसे बात किया, इस घड़ी पश्चाताप करें, पूरी तरह से लौट आने का निर्णय ले लें, पूरी तरह से मन फिरा के जीने का निर्णय ले लें, पूरी तरह से दुनियादारी को एक समर्पण करके यहां से जाए, मन फिराने का समर्पण करके जाए, पापों को छोड़ने का समर्पण करके जाए। और जो ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं वे अपनी दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से कहे, प्रभु जी सॉरी, मैं बार बार ठोकर खाने से भी पाप नहीं छोड़ रहा था, आज मैं छोड़ रहा हूं प्रभु, आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं प्रभु। ये 5 मिनट का समय आपकी जिंदगी की खोई हुई आशीषों को आपको लौटाएगा।
ये समय मन फिराए, आंसू बहाए, हृदय कठोर करके ना रखे, प्रभु से माफी मांगे। कोई बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दे, कोई बुरी स्वभाव है उसको त्याग दे। ये 5 मिनट समय अपने के लिए प्रार्थना करें, वचन के अनुसार खुद को जांचे, खुद को परखे। एक छोटी सी गीत होगी, वो गीत नहीं, आपके लिए समर्पण का प्रार्थना है। आप ये समय आंख खोल के यहां वहां ना देखें। अगर आज आप पूरी तरह से लौट के आओगे, आज से आपका खोया हुआ आशीष लौट के आने का दिन होगा। हमारा प्रभु जिंदा है। वो लहू पुकारे है तुम्हें, हो कहाँ पुकारे है तुम्हें, हो कहाँ ढूंढे हैं तुम्हें, ढूंढे हैं तुम्हें, हो वो लहू पुकारे है तुम्हें, हो कहाँ ढूंढे हैं तुम्हें, ढूंढे प्रभु में प्रियो, यीशु का लहू ही है जो हमें शुद्ध करता है। आज हृदय को कठोर करके ना रखें। अगर आप लौट आओगे, आप सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करोगे, सारे पापों से मन फिराओगे, आप आजाद हो जाओगे, खोया हुआ बरकत लौट के आएगा। इसलिए इस घड़ी प्रभु से बात करिए, प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु आपकी खोई हुई सारे आशीषें आपको लौटाएंगे। थोड़ी सी है जिंदगी, थोड़ी सी है जिंदगी तेरे पास, ये थोड़ी सी है जिंदगी, थोड़ी सी है जिंदगी तेरे पास, ये रेत के जैसे ही, रेत के जैसे ही निकल जाएगी हाथ से। आ जाओ, आ जाओ, आ ढूंढे है तुम्हें। अगर कोई आज जिंदगी में थक गया है, प्रार्थना कर करके निराश हो चुका है, कोशिश कर करके हार चुका है,
परिवार में, जिंदगी में, कामकाज में बहुत सारे आशीषों को खोया हुआ है। अगर आज वे मन फिरा रहे हैं, मैं तेरे दास होने के नाते इस आशीष की दुआ मांगता हूं। उनकी खोई हुई आशीषें यीशु के नाम से फिर से उनकी जिंदगी में लौट आए। चाहे वो हेल्थ में हो, खोया हुआ स्वास्थ्य यीशु के नाम से फिर से लौट आए। खोई हुई नौकरी की आशीषें यीशु के नाम से फिर से लौट। सेवकाई के क्षेत्र में, परिवार की जिंदगी में, पवित्र जिंदगी में, दान वरदानों की बातों में अगर कोई कुछ खोया है प्रभु से, मैं तेरे दास होने के नाते आज प्रार्थना करता हूं, तेरे लोग पश्चाताप करने पाए, तेरे वचनों के अंदर रहने पाए, ताकि प्रभु तू उनकी खोई हुई आशीषों को उनको लौटा दे, उनको स्वतंत्र कर दे बंधनों से, शैतान से, पापों से तू आजाद करना। उपस्थित हर एक को अगर कोई बीमारी लेकर खड़े हैं, यीशु के नाम से बीमारियां भाग, आजादी होने दे। अगर कोई तकलीफ के साथ, तन्हाइयों के साथ, डिप्रेशन में है, प्रभु तू उनसे बर्ताव कर, उनको खड़ा कर। आज के बाद उनका डिप्रेशन का बंधन यीशु के लहू छिड़के जाने से खत्म हो जाए। एक आनंद यीशु के नाम में होने पाए। जो पढ़ाई में दुर्बल है, शादी ब्याह की बातों में रास्ता नहीं खुल रहा है, प्रभु जी तो हर बातों की चिंता करने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम से सारे आशीषों के बंद दरवाजे खुल। जो सेवा में गिरे हुए हैं लोग, पश्चाताप अगर कर रहे, खुदा उनको दोबारा खड़ा कराना, दोबारा खड़ा कराना सिमसोन की तरह, दोबारा वे नई ताकत के साथ खड़े हो जाए यीशु के नाम। इस गिरिडीह क्षेत्र में तेरी बड़ी सेवा होने दो। फलिस्तियों की सेना घुटने टेकने की तरह सिमसोन के सामने आज जो लोग पश्चाताप के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके सामने बड़ा विजय का शुरुआत होने दे। जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तेरे दास अभिषिक्त जन हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन पर आशीष होने। कोई अगर कुछ भी खोए हैं, शैतान किसी का कुछ भी लूटा है, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, खोई हुई आशीष लौट आए। प्रभु जी थोड़ी देर तेरी कलाम से बातें करने को तूने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तेरे दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीष करता हूं, हर कोई आशीष हो। ये वचन 100 गुना फलवंत हो, इसलिए मैं इस वचनों को यीशु के नाम से मोहरांकित करता हूं, ये फलवंत होने पाए। दुष्ट आत्मा इसको चुप के लेना चाहिए, ऐसे अनुग्रह कर दे। इन सारी दुआओं को तूने सुना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। जलाल महिमा कुव्वत तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। हमारा अपना ऐसा मेरा ये अपना क्या बोलेंगे, अपना मिनिस्ट्री के दौरान ऐसा हम लोग करते हैं कि जो प्रभु के दास हम सबको आशीष दे के जाते हैं, हम भी उन्हें सारी कलीसिया मिलके उनके लिए एक आशीष कहते हैं उनके जीवन में। तो क्यों ना हम लोग प्रभु के इस महान सेवक के ऊपर सभी लोग प्रार्थना करें प्रभु से, इनके सेवकाई के लिए, इनके ज़िंदगी के लिए, इनके मिनिस्ट्री के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग इनकी ओर अपने हाथ को बढ़ाएं और इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन्हें बहुतायत के साथ आशीष का कारण बनाए। आइए सभी लोग, हर एक लोग खड़े हो जाए अपनी जगह में। कि द्वारा ने हम सबसे बातचीत किया, हमें आशीषित किया। ये पूरी सभा इनके लिए प्रार्थना करती है। पूरे भारत में आप इन्हें इस्तेमाल करें खुदा, बहुत सारे लोगों को तेरे ओर फेर लाने के लिए, बहुत सारे लोगों को गुड़ शिक्षा को देने के लिए आप इनका अभिषेक किए हैं। इनका अभिषेक को दुगना कर, इनका अभिषेक को दुगना कर, इन्हें आशीष देता, इन्होंने आशीष देते हैं।
धन्यवाद यीशु, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में।